Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the brachial plexus, जिसमें हमने देखा था इसका इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ फॉर्मेशन, जिसमें हमारी थी रूट, ट्रंक, डिवीज़न, कॉर्ड्स और हमने लास्ट में स्टार्ट किया था ब्रांचेस, जिसमें से भी रूट और ट्रंक की ब्रांचेस हमने देख ली थी। इस वीडियो में हमें देखना है ब्रांचेस ऑफ ऑल दी थ्री कॉर्ड्स, मीन्स पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांचेस, मीडियल कॉर्ड की एंड लैटरल कॉर्ड्स की। स्टार्ट करते हैं पोस्टीरियर कॉर्ड से। तो पोस्टीरियर कॉर्ड में हमारी टोटल ब्रांचेस होती हैं 5 और 5 ब्रांचेस को एक ही वर्ड से याद करने की ट्रिक, हमारे पास एक वर्ड है अल्नर। आपको एक वर्ड याद करके रखना है अल्नर। इसी से हम 5 ब्रांचेस देखेंगे हमारी किसकी, पोस्टीरियर कॉर्ड की। तो सबसे पहले यू से स्टार्ट करते हैं। यू फॉर होती है हमारी अपर सबस्कैपुलर नर्व। तो सबसे पहली हमारी क्या होगी, दिस वन, अपर सबस्कैपुलर नर्व, ये रही हमारी। अब इसमें देखना, अगर हम रूट वैल्यू देखें ना, जो हमारा पोस्टीरियर कॉर्ड है इसमें ऑलमोस्ट सबकी रूट वैल्यू C5 और C6 ही होगी, है ना। क्या क्या होगी हमारी, C5 और C6। तो इसकी भी रूट वैल्यू C5 और C6। और सप्लाई तो आपको उसका नाम ही इंडिकेट कर रहा कि क्या नाम है हमारी मसल नर्व का, अपर सब स्कैपुलर नर्व। किस मसल को सप्लाई करेगी, आपकी सुप्रास्पाइनेटस या फिर सब स्कैपुलरिस मसल को। देखो सब स्कैपुलर है ना, तो मेनली किसको सप्लाई करेगी, सब स्कैपुलरिस मसल को। यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि अपन ने देखा था कि सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस को किसने सप्लाई किया था, हमारी सुप्रास्कैपुलर मसल ने, जो कि इसकी सब सुप्रास्कैपुलर नर्व ने, जो कि किसकी ब्रांचेस थी, हमारे अपर ट्रंक की। तो वो तो गई, तो इसीलिए सब स्कैपुलर सिर्फ किसको सप्लाई करेगी, सब स्कैपुलरिस मसल को। दूसरी अगर हम ब्रांचेस देखें तो अब हमारे पास है अल्नर। देखो UL, जैसे अपर सब स्कैपुलर नर्व थी, सेम है हमारे पास कौन सी नर्व भी होगी, लोअर सब स्कैपुलर नर्व। बट लोअर सब स्कैपुलर होती है आपकी दिस वन, आप बोलोगे ये वाली होती है हमारी लोअर सब स्कैपुलर नर्व, ठीक है। ये वाली होगी हमारी लोअर सब स्कैपुलर नर्व। इससे पहले हमारे पास कौन सी नर्व आएगी, हम एन से पहले देखेंगे। एन से आती है हमारी नर्व फॉर लेटिसमस डोर्साई, नर्व टू लेटिसमस डोर्साई, जो कि किसे सप्लाई करेगी, लेटिसमस डोर्साई मसल को। और इसकी रूट वैल्यू होती है हमारी C6 टू C8। मेनली सबकी रूट वैल्यू C5 C6 है, सिर्फ इसी में हमारी C6 टू C8 है, बाकी C5 C6। अब आगे अगर हम देखें तो मैंने क्या बोला था कि इसको भी हमें देखना है लोअर सब स्कैपुलर नर्व। तो ये जो हमारी रहेगी इसके बाद, है ना, ये हमारी है लोअर सब, ये हो गई हमारी अपर सब स्कैपुलर नर्व। उसके बाद आती है नर्व टू लेटिसमाई, और ये वाली हमारी यहाँ पर आती है तीसरे नंबर पर लोअर सब स्कैपुलर नर्व। समझ में आया, ट्रिक अल्नर है बट नर्व टू लेटिसमस पहले आती है और आपकी ये जो है ना लोअर सब स्कैपुलर ये बाद में आती है। तो इसको हम देखें तो ये लोअर सब स्कैपुलर नर्व, जैसे अपर सब स्कैपुलर की ब्रांच थी C5 C6, सेम ऐसे इसकी ब्रांच हो गई C5 और C6, और नाम इंडिकेट कर ही रहा सब स्कैपुलरीज, मतलब ये किसे सप्लाई करेगी, सब स्कैपुलरीज मसल को। तो ये हमारी 3 ब्रांचेस हो गई। अल्नर में से हमने U L N देख लिया, ठीक है। बस ये चीज़ नोट करना, U पहले N बाद में, फिर आपका L से हम देखते हैं, ठीक। अब हम देखें तो हमारे पास बचा A और R। A फॉर आती है आपकी एक्सिलरी नर्व, ये होगी हमारी 4th ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड। और एक्सिलरी नर्व की भी रूट वैल्यू मैंने बोला ना C5 C6 इसमें कॉमन है, तो C5 C6 इसकी रूट वैल्यू हो गई। और वैसे ना जितनी भी ये नर्व हैं इन्हें हम डिटेल में अलग से ही पढ़ेंगे, आपकी एक्सिलरी नर्व को, रेडियल नर्व को, अल्नर नर्व को, अपर लिम्ब की जितनी भी इंपॉर्टेंट नर्व है ना सबको अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, तब और क्लियर होगा। अभी देखो तो एक्सिलरी नर्व किसको सप्लाई करती है, 2 मसल को। एक तो करती है आपकी डेल्टॉइड को और एक करती है आपकी टेरेस माइनर मसल को। जब इसे डिटेल में पढ़ेंगे ना तब बहुत चीज़ें क्लियर होंगी। इसके बाद लास्ट ब्रांच हमारी अल्नर, बचा आर। आर फॉर होती है रेडियल नर्व, और ये हमारे अपर लिम्ब की सबसे लॉन्गेस्ट नर्व, सबसे लार्जेस्ट नर्व यही रहेगी, रेडियल नर्व। तो इसकी रूट वैल्यू ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारी पूरी आ जाएगी C5 से लेकर C8 और T1, क्योंकि ये मैंने बोला ना सबसे लॉन्ग। ये देखो, ये सबसे पहले हमने देखा अपर सब स्कैपुलर नर्व, नर्व टू लेटिसमस डोर्साई, फिर लोअर सब स्कैपुलर नर्व,
उसके बाद ए फॉर ये थी हमारी एक्सिलरी नर्व, और लास्ट ये जो हमारी लार्ज ब्रांच जा रही है ये है हमारी रेडियल नर्व। ये पूरी रूट वैल्यू कंसिस्ट करके रखता है C5 से C8 और T1 तक। और जैसे मैंने बोला कि बहुत ही लार्ज नर्व है, तो लार्ज उतनी ही लार्ज मसल को, उतनी ही ज़्यादा मसल्स को सप्लाई करती है। सबसे पहले तो आपकी ट्राइसेप्स ब्रेका है, अगर हम देखें आर्म में, उसकी तीनों हेड्स है ना, लॉन्ग हेड, मीडियल हेड, लेटरल हेड, तीनों को सप्लाई करेगी। देन हमारे फोर आर्म में एंटर्स करती है और वहाँ की भी 12 मसल को ये सप्लाई करती है। तो ये थी हमारी ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ब्रांचेस ऑफ मीडियल कॉर्ड्स। और हमारे मीडियल कॉर्ड से भी 5 ब्रांचेस ओरिजिनेट होती हैं। इसके लिए भी एक ट्रिक है बहुत बढ़िया, जैसे हमारी अल्नर इसके लिए थी। इसके लिए हमारी जो ट्रिक है दैट इज़ m की पावर 4 एंड u, मतलब 4m और 1 u। तो m की पावर 4, पहले m से 4 ब्रांचेस आएंगी है ना, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो m m m m u। तो जो फर्स्ट m से हमारी ब्रांचेस निकलेगी, दिस वाली है ना, दिस वन, ये हमारी होती है मीडियल पेक्टोरल नर्व। ये कौन सी ब्रांच रहेगी हमारी? मीडियल पेक्टोरल। इसके बाद एक और हम लेटरल देखेंगे, वो बाद में देखेंगे। इससे कौन सी निकली? मीडियल पेक्टोरल नर्व। अब देखो रूट वैल्यू समझना, क्योंकि मीडियल हमारा जो कॉर्ड था वो किससे मिलकर बना था? एंटीरियर डिवीजन ऑफ हमारा लोअर ट्रंक, और लोअर ट्रंक की रूट वैल्यू C8 टू T1। ऑलमोस्ट जितनी भी इसकी ब्रांचेस हैं सबकी रूट वैल्यू यही रहने वाली है, C8 और T1। तो इसकी रूट वैल्यू क्या निकली हमारी? C8 और T1। और जैसे का नाम है मीडियल पेक्टोरल नर्व, किस मसल को सप्लाई करेगा? पेक्टोरल मसल, चाहे वो आपकी पेक्टोरलिस मेजर मसल हो या फिर पेक्टोरलिस माइनर मसल। इसके बाद सेकेंड एम जो हमारा रहेगा, फर्स्ट हो गया, सेकेंड एम से हमारी निकलेगी मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। देखो 2 मीडियल क्यूटेनियस निकलेंगी, एक आर्म है तो आर्म के लिए और एक फोर आर्म तो फोर आर्म के लिए। अब मान लो यहाँ हमारा ब्रेकियल प्लेक्सिस है, तो पहले आर्म आया कि फोर आर्म? पहले आर्म आया, इसीलिए हम पहले आर्म की देखेंगे देन फोर आर्म की। तो सेकेंड ब्रांच हमारी क्या रहेगी? ये होगी सेकेंड ब्रांच, ये रहेगी मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, और नाम इंडिकेट करना क्यूटे। रूट वैल्यू फिर से वही C8 T1, देखो इसी से निकली ना। अब देखो सप्लाई किसे करेगी? क्यूटेनियस मतलब स्किन को, और मीडियल साइट है ना, मीडियल साइट ऑफ आर्म को। और एक्चुअल में जो सप्लाई रहती है ना, ये रहती है आपकी सेंसरी सप्लाई, मतलब यहाँ की ये सेंसरी इम्पल्स को कैरी करती है। इसके बाद अब हमारा एक और एम आया, तीसरा एम, तो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, फिर से रूट वैल्यू वही रहनी है C8 टू T1। और ये किसको सप्लाई करेगी? स्किन को ही, मीडियल साइड की स्किन को ही, बट फोर आर्म की है ना। तो ये रही हमारी इसकी सप्लाई, मीडियल साइड ऑफ फोर आर्म। ये भी सेंसरी इम्पल्स कैरी करती है। आगे बढ़े तो हमारा एक और एम बचा, दैट इज m की पावर 4 था ना, 3 तो कर दिया हमने, पावर चौथी भी कर दें। ये रहती है हमारी, ये देखो ये 3 हो गई। अब ये है हमारी मीडियल रूट है ना, ये चौथी, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। एक्चुअल में क्या होता है? ये रहती है हमारी मीडियन नर्व है ना। इसकी 2 रूट होती हैं, एक लेटरल जो हम लेटरल कॉर्ड में पढ़ेंगे, और एक मीडियल तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो एक ब्रांच हमारी यही मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, फिर से रूट वैल्यू यही C8 टू T1। जैसे मैंने बोला कि आप एक ब्रांच याद रख लो, हर कॉर्ड्स में ऑलमोस्ट सेम सबकी रूट वैल्यू रही है ना, जितनी भी ब्रांचेस हैं। जैसे इसकी आपने देखो 4 ब्रांचेस देखी, चारों की रूट वैल्यू C8 T1। अब हम देखते हैं सप्लाई ऑफ मीडियन नर्व। तो हमारी मीडियन नर्व किस किस को सप्लाई करेगी? ये गलती से लिख गया, अच्छा ही, हमारी मीडियन नर्व किस किस को सप्लाई करती है? देखो पहली चीज़ तो ये भी यहीं से जाएगी, तो कुछ ब्रांचेस हमारी आर्म में देगी, कुछ फोर आर्म्स में, और लास्ट में हमारी डिजिस्ट फिंगर को भी सप्लाई करती है। तो ये किस किस को सप्लाई करेगी? ये गलती से लिख गया था, ये किस किस को सप्लाई करती है? जैसे हमारी प्रोनेटर टेरेस मसल को, एक किस मसल को? प्रोनेटर टेरेस मसल। इसके अलावा किसे करती है? फ्लेक्सर पोलाइसिस लॉन्गस मसल को। इसके अलावा आपकी डिजिट्स फिंगर को भी सप्लाई करती है। इसकी डिटेल हम अलग से पढ़ेंगे। लास्ट इससे हमारी, हमने m की पावर 4 को कंप्लीट कर लिया। अब बचता है सिर्फ हमारे पास u, और इस u से ये जो लास्ट ब्रांच है ये होगी हमारी 5th ब्रांच, दैट इज अल्नर नर्व।
और इसकी रूट वैल्यू भी C8T1 तो आना ही है, लेकिन इसमें समटाइम्स नहीं, हमारा C1 भी इसमें क्या होता है, इंक्लूड होता है। तो इसकी रूट वैल्यू क्या होगी, C8T1। अगर आप C7 याद ना भी रख सको तो C8 और T1 तो लिख ही देना, लेकिन एक्चुअल में इसकी क्या रहती है, C7, C8 और T1। और ये किसे सप्लाई करती है, ये भी मसल ऑफ फोर आर्म को सप्लाई करेगी, बट मसल ऑफ फ्रंट ऑफ फोर आर्म। और इससे पहले हमने पोस्टीरियर कॉर्ड में देखा था रेडियल नर्व। रेडियल नर्व किसे सप्लाई कर रही थी, वो भी फोर आर्म की मसल को, बट बैक साइड में, पोस्टीरियर साइड में, जबकि आपकी जो अल्लर कर रही है वो फ्रंट वाली मसल को सप्लाई कर रही है। तो ये थी हमारी ब्रांचेस ऑफ मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। m की पावर 4 u से इसे याद रखना बहुत ईजी हो जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ब्रांचेस ऑफ लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो हमारे लेटरल कॉर्ड से निकलती हैं सिर्फ 3 ब्रांचेस। तो ये तो ईजी हो गया आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ हमने 5 पढ़ी, यहाँ फिर से 5 पढ़ी, इसमें 3 थे तो हलवा लगनी चाहिए, और इसे और हम हलवा बना देंगे, क्योंकि अपन फिर से एक ट्रिक इसमें ही फॉलो करेंगे। जैसे आपने एक कोर्स सुना होगा LLB, वकालत वाले लोग वकालत करते हैं, खैर हमें यहाँ पर वर्ड याद रखना है LLM। इन वर्ड से 3 ब्रांचेस निकलेंगी। तो पहले L से समझना, जैसे M से था मीडियल पेक्टोरल नर्व, क्योंकि मीडियल कॉर्ड था, तो ये है लेटरल कॉर्ड, तो पहली ब्रांच होगी लेटरल पेक्टोरल नर्व, ये रही हमारी पहली ब्रांच। और रूट वैल्यू समझो, क्योंकि हमारा लेटरल कॉर्ड किस किस से मिलकर बना, C5 C6 से पूरा, और C7 का, ये देखो मीडियल ट्रंक का हमारा एंटीरियर डिवीजन, तो रूट वैल्यू क्या आएगी, C5 C6 और C7, ये रही हमारी रूट वैल्यू। सप्लाई देखें तो नाम इंडिकेट कर रहा है लेटरल पेक्टोरल नर्व, जो कि आपकी पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर मसल को सप्लाई करेगा। आगे देखें तो फिर हमारा आ गया M, पहले M रहेगा, ठीक, बट 3 है, बट दूसरी ब्रांचेस M से स्टार्ट होगी, और नहीं इसी से स्टार्ट होगी, ठीक है। पहली ब्रांच हमारी ये थी लेटरल पेक्टोरल नर्व, दूसरी ब्रांच हमारी ये रही, ये रहती है हमारी, इससे थे मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व, ये हमारी रहती है दूसरी ब्रांच लेटरल रूट ऑफ मीडियल नर्व। ये कौन सी ब्रांच रही हमारी, इसे आप दूसरे नंबर पर लिखना, ठीक है, इसे तीसरे नंबर पर कर देना। ये रही हमारी लेटरल रूट ऑफ मीडियल नर्व, और रूट वैल्यू फिर से वही रहना है, क्योंकि ये C5 से लेके C7, और क्योंकि देखो किसकी ब्रांच, किसकी रूट है, मीडियल नर्व की, मतलब यहाँ से लेटरल रूट, यहाँ से आई मीडियल रूट, दोनों ने मिलकर बना दिया मीडियल नर्व। और ये मीडियल नर्व सप्लाई करेगी आपकी प्रोनेटर टेरेस को, इसके अलावा फ्लेक्सर पोलाइसिस लॉन्गस को, फिर यहाँ की डिजिट्स को करती है, आपकी आर्टरीज को करती है, डिटेल में वहाँ देखेंगे। थर्ड ब्रांच ये जो हमारी एक्सटेंड कर रही है, दैट इज़ मस्क्यूलोक्यूटेनियस। देखना मीडियल और लेटरल क्यूटेनियस नहीं है, वो यहाँ थी, ये है मस्क्यूलोक्यूटेनियस, ये लास्ट वाली। तो ये रही हमारी मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व। इसकी रूट वैल्यू फिर से, क्योंकि इन तीनों से मिलकर बनी है ना, तो C5 C6 C7, और ये कैसे कैसे सप्लाई करती है आपकी कोरेकोब्रेकियलिस, ब्रेकियलिस, है ना, बाइसेप्स ब्रेकाई, जो कि मिस्टेक से अभी अपन ने पिछले वाले में लिख गया था, है ना, किसमें, इसमें लिख गया था गलती से हमारी मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व में। लेकिन अपन ने तो देख ही लिया कि मीडियल रूट हमारी हो या फिर लेटरल रूट हो, दोनों ले दे के बना रही है मीडियल नर्व, तो वो किसे सप्लाई करेंगी, प्रोनेटर टेरेस को, आपकी फ्लेक्सर पोलाइसिस लॉन्गस को, और डिजिट्स को। और हमारी जो मस्क्यूलोक्यूटेनियस है किस किस को करेगी, बाइसेप्स ब्रेकाई, कोरेकोब्रेकियलिस और ब्रेकियलिस। जब इसे डिटेल में अलग से पढ़ेंगे ना, तब और अच्छे से अपन पढ़ेंगे कि कैसे आर्म में जाती है, फिर ये आपकी कोरेकोब्रेकियलिस को पियर्स करेगी, फिर इस बाइसेप्स ब्रेका और ब्रेकियलिस के बीच से रन करती है, फिर टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेका आएगा आपके एल्बो जॉइंट में, क्यूबाइटल फोसा हमने देखा था, वहाँ से लेटरली रन करती हुई टर्मिनेट होती है, वहाँ डिटेल में देखेंगे इसे। आगे देखें तो ये हमारा पूरा हो गया ब्रांचेस। अब हम देखते हैं क्लिनिकल। ट्रिक से बहुत ईजी है, इसके लिए आप अल्नर यूज़ करें, इसके लिए आप M की पावर 4 यूज़ करें, इसके लिए आप LLM यूज़ करें, बहुत ईजी हो जाएगा याद करना। अब बचती है हमारी क्लिनिकल। तो यहाँ पर हो सकते हैं बहुत सारे पैरालिसिस, क्योंकि भाई पूरे अपर लिम्ब को तो यही सप्लाई कर रहा, और भी बहुत सारी चीज़ों को। तो पहली चीज़ यहाँ पर जो क्लिनिकल है, दैट इज़ अर्ब्स पैरालिसिस। अर्ब्स पैरालिसिस क्या है, एक पैरालिसिस तब डेवलप होगा जब कहाँ पर आपकी इंजरी हो, अपर ट्रंक में, ये जो ट्रंक है ना, अगर यहाँ पर किसी भी रीजन से इंजरी होती है तो पूरे चांसेस है कि क्या डेवलप होगा, अर्ब पैरालिसिस।
और इस पैरालिसिस में क्या होता है, देखो साइट ऑफ इंजरी अपर ट्रंक हो गई, इसमें मिलते हैं आपको मसल्स के पैरालिसिस। यही मसल्स बाइसेप्स ब्रेकाई, ब्रेकियलिस, कोरेकोब्रेकियलिस, डेल्टॉइड, समटाइम्स यहाँ सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस भी इन्वॉल्व। तो सिंपल सी बात है भाई, जो भी ये मूवमेंट करवा रही थी, है ना, जो भी मसल हैं बाइसेप्स, डेल्टॉइड, ब्रेकियलिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, ये मूवमेंट मसल, मतलब ये मसल जो भी मूवमेंट परफॉर्म करवा रही थी, चाहे वो फ्लेक्सन हो, एक्सटेंसन हो, वो सारे मूवमेंट अफेक्ट होंगे। इसके बाद इसी में एक चीज़ हमें देखने के लिए मिलता है, क्लम्प की पैरालिसिस। क्लम्प की पैरालिसिस कब देखने मिलेगा, जब आपके लोबर ट्रंक में, ये था ना अपर मिडिल लोबर ट्रंक में जब इंजरी हो। और इसमें आपको स्पेशल चीज़ क्या मिलेगी, ये तो हो गया हमारा पूरा लोबर ट्रंक, इसमें आपको देखने मिल सकता है क्लॉ हैंड। क्लॉ हैंड के एक कंडीशन होती है, सबने देखा होगा ये चीज़, क्लॉ हैंड। आपने देखो कुछ पेशेंट इस तरीके से ऐसे, हाँ डॉगी डांस नहीं, मतलब है ना, मजाक में मत लेना, किसी के लिए पर्सनली बुरा, बट क्लॉ हैंड आपने देखा होगा इस तरीके से हाथ लटका के, कुछ लोग है ना इस तरीके से उनके हाथ लटकते रहते हैं, ये वही कंडीशन है क्लॉ हैंड। उनका आप देखना कि रिस्ट एकदम इस तरीके से फ्लेक्सन में रहती है, और यहाँ से नोटिस करना ये कौन सा जॉइंट होगा, ये मेटाटार्सल बोन, ये फेलेंजिस। मेटाटार्स जो फेलेंजियस जॉइंट है ना, ये वाला जॉइंट, ये हाइपर एक्सटेंशन में रहता है, हमेशा एक्सटेंशन, ये फ्लेक्स नहीं होता उनका, ये एक्सटेंशन। बट जो इंटरफेलेंजियल जॉइंट है ये वाले, वो हमेशा फ्लेक्सन में इस तरीके से उनका ना स्ट्रक्चर ही अलग रहता है, जो कि नॉर्मल हमारे लिए करना भी मुश्किल है, परफॉर्म करना। ये होता है क्लॉ हैंड, है ना, उनका वो सीधे आप चाहे भी तो नहीं होता। तो ये होता है क्लॉ हैंड, जिसमें क्या होता है, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, मेटाकार्पल है ना, मेटाटार्सल तो नीचे आएगा पैर में, ये मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट का क्या है, एक्सटेंशन, यहाँ से ये एक्सटेंशन। और किसका फ्लेक्सन है, इंटरफेलेंजियल जॉइंट का, जो फिंगर के बीच में जॉइंट है। तो ये था हमारा पूरा ब्रेकियल प्लेक्सिस। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।